Hello everyone, this is CA Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Binge. So आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हमने सोचा है कि अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट जॉब पोस्टिंग्स या फिर ट्रेनिंग्स या इंटर्नशिप्स अगर कोई कंपनीज निकालती हैं तो वो वैकेंसीज वो पोस्ट भी हम आपके लिए वीडियोस के जरिए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सो ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें उसके लिए प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन जिससे कि आप ऐसी वीडियोस कभी भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडेज वीडियो इज फॉर सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी कि सीए एंड सीएमए में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करनी होती है आफ्टर यू पास द इंटरमीडिएट फेज। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज पास करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है एंड उसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सो वही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एक कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं आईआईटी खड़गपुर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। नाउ दिस इज अ वेरी बिग ब्रांड और अगर आपके साथ आपके नाम के साथ ये ब्रांड अटैच हो जाता है तो आपको बहुत एज मिलेगी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आगे। ओके, तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये इसका रेफरेंस बाद में काम आएगा। ठीक है, देखते हैं। 10 प्रोफेशनल ट्रेनीज की वैकेंसी निकली है। ठीक है, 10 पोस्ट निकली हुई है फाइनेंस एंड अकाउंट सेक्शन में। ओके, सो आपकी जो प्रोफाइल है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इसके लिए ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सो ग्रेजुएशन विद इंटरमीडिएट लेवल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, यानी कि ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। सो इट कैन बी एनीथिंग, आई बिलीव कॉमर्स साइंस जो भी है। ठीक, अलॉन्ग विद दैट आपका सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर होना चाहिए, सीए या सीएमए इंटरमीडिएट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक, सो यहाँ पर एक और कंडीशन है कि आपने जो सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट में जो रजिस्ट्रेशन लिया होगा वो ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2019 ही लिया होना चाहिए। ठीक, और उसके रिगार्डिंग आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपको आपके इंस्टीट्यूट से ही मिलता है ताकि वो लोग आपकी डेट वेरीफाई कर सके कि आपने कब रजिस्टर किया। नेक्स्ट आते हैं एज लिमिट पे। सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की दैट इज 12 सितंबर 2024। उस दिन तक भी आपकी एज जो है वो 25 इयर्स तक की ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हुई तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपने कभी भी ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आईआईटी खड़गपुर में आप ऑलरेडी कर चुके हो तो नाउ यू आर नॉट एलिजिबल, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं तो स्टाइपेंड इज वेरी डिसेंट, आई बिलीव इट्स 20,000 रुपीज पर मंथ। उसके बाद बात कर लेते हैं पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की विच इज 12 मंथ्स। ठीक है, 1 साल के लिए ये ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है। एंड अदर फैसिलिटीज की बात करते हैं, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है कि आपको शेयर्ड अनफर्निश्ड अकोमोडेशन भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वो अवेलेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, अगर उनके पास अवेलेबल हो तो आपको मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, खड़गपुर में आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगा इंस्टीट्यूट में। फिर बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क के बारे में। सो 8 आवर्स पर डे फॉर 6 डेज इन अ वीक, यानी कि आपको सैटरडे ऑफ नहीं मिलने वाला है, 6 दिन हफ्ते में आपको काम करना होगा फॉर 8 आवर्स पर डे। ठीक है, आपका जो प्रोफाइल है मैंने बता दिया फाइनेंस एंड अकाउंट्स रहेगा। लीव आपको पूरे मंथ में 2.5 डेज की मैक्सिमम मिल सकती है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो भी देख लेते हैं। जो रिजर्वेशन मिलता है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स को, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। एंड एप्लीकेशन फी भी यहाँ पर लगेगी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि आपको अप्लाई करने के लिए फीस भी देनी पड़ेगी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। ठीक है, सारी फीस ऑनलाइन ही सबमिट होगी। तो क्या फीस है देखते हैं। 500 रुपीज फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स एंड 250 रुपीज फॉर SC, ST, PWD एंड विमेन कैंडिडेट्स। ठीक है, ये फीस आपको रिफंड नहीं होगी भले आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको अप्लाई करते वक्त करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस देना होगा, बिकॉज अगर आपको कॉल लेटर आता है तो उसी ईमेल एड्रेस पे आएगा, उसमें आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई सेपरेट हार्ड कॉपी कोई लेटर वहां पर भेजने की जरूरत नहीं है आईआईटी खड़गपुर में। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ही रहेगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको एक बार अभी वीडियो के एंड में दिखा दूंगी। ठीक है,
शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी दैट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे, उसी बेसिस पे आपको सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप ईमेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। मैं ये पीडीएफ का लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड जहां से अप्लाई करना है यानी कि आईआईटी खड़गपुर की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। प्लीज नोट कि द लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज ऑन 12th September 2024, यानी कि यू स्टिल हैव 20 days टू अप्लाई, यू स्टिल हैव इनफ टाइम। प्लीज इसको अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अब एक बार चलते हैं हम इनकी वेबसाइट पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि अप्लाई करना कैसे है। सो अभी मैं हूँ आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये होम पेज है आपका, एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है जॉब्स, ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप जॉब्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टाफ ओपनिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे। देन सबसे पहले ही मोस्टली आपको ये मिल जाएगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर मैंने आपसे जो बोला था वो देखने के लिए। तो यहाँ पर वो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप मैच करके यही वाला आपको खोलना है, क्लिक हियर टू विजिट एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे जो फर्स्ट है प्रोफेशनल ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ पर हम आ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर अब आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपना नेम मिडिल नेम सब कुछ यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी, एंड ईमेल एड्रेस हैज टू बी करेक्ट, ओके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, देख लेते हैं। आपकी जो फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर होगा वो सारा एज पर द स्पेसिफिकेशन होगा, जो मे बी आपको आगे यहाँ पे फॉर्म में दिया हुआ होगा। एंड एक बार आपने जो डेटा सारा फिल कर दिया और लास्ट डेट तक ही आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, उसके बाद आप उसे ऑल्टर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो प्लीज फिल इट वेरी केयरफुली, सिर्फ 12 सितंबर तक ही आप उसे एडिट कर पाओगे, उसके बाद वो डेटा फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद जब आपका डेटा फ्रीज हो जाएगा तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। सो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, इसके आगे आपको जो फॉर्म मिलेगा वो आपको फिल आउट करना होगा, एंड टाइम रहते आप फिल आउट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, सारी डिटेल्स को सही से भरिएगा। अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।